स्टेज से। जरूर जरूर, बिल्कुल। तो अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ मनीष श्रीवास्तव जी को। वो हमारे साथ कैलिफोर्निया से जुड़ रहे हैं। उनका, मनीष जी आपका स्वागत है। मैं आपका परिचय दे रही हूँ श्रोताओं को कि मूलतः लखनऊ निवासी पिछले लगभग 22 वर्षों से अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत में आप निवास कर रहे हैं। विश्व हिंदी ज्योति नामक संस्था के अध्यक्ष हैं और हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के क्षेत्र में प्रयासरत हैं। आईआईटी कानपुर से अभियांत्रिकी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद से ही इंफॉर्मेशन तकनीकी के क्षेत्र में कार्यरत हैं। अमेरिका आने के बाद लिखना शुरू किया और कई विधाओं में लिखते हैं। दुनिया भर के सम्मानित पत्रिकाओं एवं पुस्तकों में आपकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं और manish.com पर मनीष की कलम से के नाम से स्वरचित रचनाओं का ब्लॉग संपादित करते हैं। विश्व हिंदी ज्योति की ई पत्रिका हिंदी कौस्तुभ का संपादन एवं अमेरिका के छात्रों के लिए निःशुल्क हिंदी पाठशाला की परिकल्पना एवं निर्देशन। विश्व रंग जैसे अनेकों सम्मानित पटलों एवं कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ कर चुके हैं। कविता लिखने के अलावा मनीष जी को गीत गाने, हाइकिंग एवं मैराथन दौड़ने का भी शौक है। इतने बहुमुखी प्रतिभा के से संपन्न मनीष जी, आपका हार्दिक स्वागत है। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपको वेलकम करने का ऑनर मिला। तो अब मंच आपका है, अपनी कविताओं से हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। मेरी आवाज आ रही है कि? बिल्कुल साफ जी, बहुत अच्छा। तो सर्वप्रथम मैं और धन्यवाद करना चाहूँगा आज के हमारे जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर हरीश नवल जी का, प्रबंध निदेशक पूनम सागर जी का और निदेशक नरेश चंद्र जोशी जी का, मेरे ख्याल से जिनकी वजह से ये कार्यक्रम हो रहा है, और सह निदेशक का नीता जोशी जी का। और तत्पश्चात मैं बहुत देर से देख रहा था, आप और मधु जी बहुत ही अच्छा संचालन कर रही थी कार्यक्रम का और बहुत अच्छे कविताएं पढ़ी जा रही थी। तो मैं बहुत छोटा सा कवि हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि जो भी मैं कविताएं सुनाऊँ आपके दिल तक पहुँचे। और मैं एक बार अपने श्रोताओं का भी स्वागत और धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी सवेरे भारत में, जिसको हम लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप सुन रहे हैं, तो आपने अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा रखा है जी। तो सर्वप्रथम मैं माँ शारदा की स्तुति करना चाहूँगा कुछ 4 पंक्तियों से जो मैंने खुद ही लिखी हैं कि चरणों में वास दे माँ, वाणी में प्रभाव दे माँ, महिमा के ओज के प्रकाश में रहे ये जहां, कष्टों से तार दे माँ, आशीर्वाद वार दे माँ, लेखनी में मेरी तेरे वैभव का प्रताप रहे, करूं हर दम ऐसा काम के सभी के दिल में प्रेम और भक्ति का सदा उन्माद रहे, दे ऐसी शक्ति जिसके शौर्य के बहाव से माँ, वाणी और कलम से मेरी सत्य का प्रवाह रहे, वाणी और कलम से मेरी सत्य का प्रवाह रहे। इतनी सुंदर घनाक्षरी से आपने शुरुआत की है, बहुत खूब, बहुत खूब जी। तो आपने जैसा बताया कि मैं एक विश्व हिंदी ज्योति नाम की संस्था है यहाँ कैलिफोर्निया में, और हम लोग हिंदी को हम लोगों का ऐसा मानना है कि, और शायद सभी का ऐसा मानना है कि भाषा और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हैं और उनमें से एक का भी पतन दूसरे का पतन का कारण बन सकता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल दुनिया भर की विभिन्न भाषाओं में काफ़ी भाषाएं लुप्त भी होती जा रही हैं, हालांकि हिंदी आई थिंक अभी उसके आसपास भी नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग का प्रयास है कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको तक हिंदी से जुड़े रहने का उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें। तो मैं हिंदी से संबंधित 2-4 छोटी-छोटी 2-2 लाइन के वो सुनाता हूँ। पहले मैं एक 4 लाइन की एक लिमरिक कविता होती है, 5 लाइन की एक्चुअली, वो सुनाता हूँ, फिर मैं 1-2 दोहे सुनाऊंगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अपनी भाषा मातृभाषा क्यों कहलाती है? एक्चुअली मातृभाषा से संबंधित है, हिंदी से संबंधित नहीं है। अपनी भाषा मातृभाषा क्यों कहलाती है? ये वो भाषा है जो माँ पहले सिखाती है। अगर कोई मातृभाषा भूले फिर भले ही गगन छू ले, अगर कोई मातृभाषा भूले फिर भले ही गगन छू ले, ऐसी ऊंचाई क्या जो माँ को भुला जाती है। वाह वाह, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी।
और मैंने थोड़े 1-2 दोहे भी लिखता हूँ मैं, तो मैंने इस पे दोहे भी लिखे हुए हैं। निज भाषा के ज्ञान से बढ़ता अपना मान, अपनी भाषा भूल कर ना खोना पहचान। ये खास मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हम भारत में अक्सर देखते हैं, अभी भी हम जाते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं वहाँ हिंदी में बात करते हैं और वहाँ के बच्चे उनसे अंग्रेजी में बात करने का प्रयास करते हैं। तो लेकिन यहाँ रह के हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे अगर आप अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को सम्मान नहीं देते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि ये जो अपनी माँ को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को सम्मान नहीं दे सकता, वो हमें क्या सम्मान देगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी भाषा, अपनी संस्कृति का सम्मान करें। बिल्कुल। फिर हिंदी के लिए लिखा मैंने कि हिंदी को तो जानिए अक्षय और अशेष, चाहे हिंदी को सदा दर्जा मिले विशेष। और हिंदी दिवस मनाया जाता है, हालांकि मैं दिवसों में विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है दिवस एक दिन में बांध देते हैं किसी चीज को, जब बिल्कुल बिल्कुल एक दिन में बनने वाली नहीं है। हिंदी दिवस पे किसी ने कहा एक दोहा लिखो, तो मैंने लिखा कि हिंदी का दिन खास है, खूब मनाओ आज, याद रहे एक दिन की ये नहीं मोहताज। बिल्कुल सही। तो मैं 1-2 पहले हल्की-फुल्की 2-4 लाइनें सुनाता हूँ, फिर मैं आपको अपनी कविता यात्रा पे ले चलूँगा कि मैंने कैसे कविता लिखना शुरू किया। ज़रूर, ज़रूर। तो कभी-कभी अब जैसे अब हालाँकि उम्र हो गई है, अंकल बोलते हैं बहुत लोग, लेकिन अभी वो बिटिया इस पे अंकल अंकल कह के लिख रही थी व्हाट्सएप में कि अंकल आप जॉइन कर लीजिए। तो मुझे कविता याद आई, ये एक्चुअली सत्य घटना पे आधारित है। आप सुनिए कि कैसे खुशी और बेइज्जती कोई एक साथ आपको दे सकता है। जी। कि अभी हम दफ्तर पहुंचकर चाय बनाने में व्यस्त हुए ही थे। और इस लाइन को अगर समझने में दिक्कत हो तो ये समझ लीजिए, अमेरिका में आप दफ्तर जाते हैं तो आपको कोई चाय लाके नहीं देता। लाके नहीं देता है। बिल्कुल। तो अभी हम दफ्तर पहुंचकर चाय बनाने में व्यस्त हुए ही थे कि एक कलीग ने आकर अपना दुखड़ा सुनाया। उम्र के चलते अपना शरीर बहुत दुखता है, पर तुम तो अभी जवान हो, कहकर मुझे हर्षाया। भाई कैसे कह सकते हो हम आपसे उम्र में कम हैं, ये पूछते हुए मैं तो फूला ना समाया। तो उन्होंने जवाब दिया कि दिखते जवान हो और हरकतें बच्चों वाली करते हो, कह के हमें खुशी और बेइज्जती का एक साथ एहसास कराया। बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया। और आजकल आपने देखा होगा कि त्योहार आते हैं तो कोई आपको, पहले जमाना था कि लोग दूसरों के घर जाके विश किया करते थे, फिर समय आया कि फोन करते थे, अब वो सब भी नहीं करना होता है। तो अब देखिए कैसे होता है कि कोई भी त्योहार आता है तो उसपे मैंने लिखा है कि, और उसमें भी मजे की बात ये है कि व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पे लोग ऐसा नहीं कि कोई आपको बधाई दे रहा हो, कोई इधर से एक वो आएगा, किसी ने बना के भेजा, उस पे दीपक बनाया, फॉरवर्ड कर देंगे। तो उस पे 4 लाइन लिखी मैंने कि व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड्स का मचा हुआ कोहराम, जमकर ज्ञान बट रहा है कौड़ियों के दाम। दिवाली, होली, ईद, बड़ा दिन हो या नया साल, बधाइयां रही नहीं अब खास हो गई हैं आम। बिल्कुल। जब कोई त्योहार हो तो तांता लग जाता है फॉरवर्डेड मैसेजेस का। और एक साथ भेज दिया जाता है 100-150 लोगों को। पर्सनल उसमें टच की कमी हो गई है आजकल। बिल्कुल। तो मैंने एक्चुअली, जैसा आपने बताया उसमें कि मैंने अमेरिका आने के बाद कविता लिखना शुरू किया, तो मुझे क्या है कि कुछ एक घटना घटी थी बहुत साल पहले दिल्ली में, जिसको निर्भया कांड के नाम से जाना जाता है। जी हाँ। तो उस समय कुछ अंदर से मेरे उद्गार निकले और वो अपने आप एक कविता में छंद रूप हैं, कविता में बन गए। तो वो मैं सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है रावण सा भाई। अगर किसी को बुरा लगता है मेरी कविता से तो मैं उनसे पहले से क्षमा मांग लेता हूँ, लेकिन कवि होने के नाते मुझे लगता है इतनी मेरे को जो बिल्कुल फ्रीडम होनी चाहिए कि स्वतंत्रता तो होती है कि जो हमारे मन में विचार आए उनको हम व्यक्त कर सकें। जी जी बिल्कुल। तो ये इस तरह की, रावण सा भाई हर बहन को चाहिए, विधाता से लड़ा जो बहन की नाक आन को। रावण सा भाई हर बहन को चाहिए, विधाता से लड़ा जो बहन की आन को।
सीता जी को हर अशोक वाटिका में लाया, पर आंख उठाकर भी न देखा पर नार को। त्रेता का रावण भी कलयुगी राम है, कलयुग के रावणों की बात हम क्या करें। मर्यादा पुरुषोत्तम इस युग में निरर्थक है, मर्यादा में रहना सिर्फ नारियों के सर है। त्रेता और कल युग में एक ही समानता है, अग्नि परीक्षा दोनों युग में व्यर्थ है, देखने में लगता है। तो उस जमाने में भी अग्नि परीक्षा हुई थी, लेकिन उसके नतीजा कुछ नहीं निकला। कुछ उसके नहीं। बाद भी सीता जी जी, को भेज दिया गया था, और आज जी, भी अग्नि परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। नहीं है। कोई बिल्कुल, बिल्कुल। सुनाई दे दे, उस पे नहीं होता। तो देखने में लगता है माया का है राज, पर माया का जहां देखो वहां अपमान है। माया का राज मतलब पैसे का राज है, ऐसे लेकिन का माया का अपमान मतलब युवती का, नारी का अपमान हर जगह। हुँ, ये देखने में लगता है माया का है राज, पर जहां देखो माया का जहां देखो वहां अपमान है। माया का मान गर किया नहीं आज तो साधु बन वन में भटकते रहोगे। अगर आपने माया जो धन होता है उसका भी मान नहीं किया, या नारी का मान नहीं किया, तो क्या करेगा आदमी। अकेला पुरुष बच के साधु में, क्या करेगा? साधु ही बन बिल्कुल, के उसको बिल्कुल, घूमना पड़ेगा वन में। बिल्कुल। जी, सभ्यता का मान घर मानुष बन किया नहीं, असभ्य जीवन पशु बन के बिताओगे। अपनी जननी का अपमान कभी करो नहीं, नारियों को सज्जा का सामान समझो नहीं। सुनो साथियों आज कहावत वही पुरानी, ताली एक हाथ से कभी बजती नहीं। नर नारी दोनों घर रहे न समान, तो सुख सुख और शांति इस युग में रहेगी नहीं। सुख और शांति इस युग में रहेगी बहुत, नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सही। वास्तव में ज़रूरत है। रावण को हम पूछते नहीं हैं, लेकिन इस संदर्भ में कि बहन के लिए उसका प्रेम कितना मज़बूत था, जी। तो वास्तव में तो ब्राह्मण जैसे भाइयों की ज़रूरत है। तो मुझे किसी ने कहा कि तुमने तो रावण की इतनी तारीफ लिख दी, तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता है कि हर किसी में सारी बुराइयां होती हैं। नहीं, वैसे भी एक वो तो होता है, बहुत एक ज्ञानी था, वो तो बस बहुत एक ज्ञानी था, और उसने जी। हाँ, उसको उसके अंदर क्रोध और उसके अंदर जो दंभ बहुत था, उसकी वजह वो से वो जी, गलत काम करता था। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन दरअसल में तो अपनी बहन को बचाने के लिए गया था। वो एक अलग बात है, उसकी बहन ने भी गलत काम किया गलत था। काम किया था, लेकिन पर उसने फिर भी गलत नहीं किया। अशोक वाटिका में रहीं सीता जी, उसने कभी जी, उनको स्पर्श नहीं कभी किया, तो वो तो अपनी जगह सही था। जी, जी, बिल्कुल। तो मैं सोचता हूँ आपको थोड़ा एक और सुनाता हूँ इसके ऊपर कविता, जैसे मैंने लिखी जो आजकल जातिवाद बहुत दुनिया भर में फैला हुआ है, जी। जिसको लेकर तो खाली भारत में नहीं, अमेरिका में या दुनिया के जी, सभी देशों में बिल्कुल, आजकल। बिल्कुल। तो उसपे मैंने लिखा, इसका शीर्षक है मानव आचार मेरा प्रमाण हो। मानव आचार मेरा प्रमाण हो। हुँ, ये इस तरह की कि परख के मैंने गोरा देखा, परख के मैंने गोरा देखा, काला देखा, पीला देखा और देखा सांवला भी, रंग लहू का लाल ही देखा। परख के मैंने ब्राह्मण देखा, शूद्र देखा, वैश्य देखा और देखा क्षत्रिय भी, रंग लहू का लाल ही देखा। परख के मैंने कैथलिक देखा, सुन्नी देखा, शिया देखा और देखा प्रोटेस्टेंट भी, रंग लहू का लाल ही देखा। फिर एक दिन मैंने रब से पूछा, फिर एक दिन मैंने रब से पूछा, क्यों तूने ये भेद किया? जब लहू बनाया एक ही रंग का, काया में क्यों विच्छेद किया? करना ही था फर्क अगर, तो क्यों ना ऐसा ढंग किया? लहू बनाकर विभिन्न रंगों का, काया को एक रंग दिया। होता कभी न जातिवादी, दिखता मनुष्य जो एक रंगी, फिर भले ही क्यों ना बनाते रक्त रंगों का सतरंगी। अब प्रभु मेरे को जवाब भी दे रहे हैं, तो हुँ, देखिए उनकी उनका दुख सुनिए। हुँ। प्रभु कह रहे हैं, वत्स सुनो मैं तुम्हें बताऊं, अपने दिल का हाल सुनाऊं, क्या सोचा और क्या हो गया, किस पर अपनी कुंठा जताऊं। सोचा था इस धरती पर सौंदर्य का आकार होगा, मानव मेरा अद्भुत सृजन,
सृष्टि का श्रृंगार होगा। नहीं था मैं ये जानता, लहू का रंग भुलाकर करेगा काया पर गुरूर प्रबुद्ध को सुलाकर। वाह, क्या बात। मेरा ही नाम लेकर मेरी ही कृति का करेगा तिरस्कार और नाम होगा भक्ति का। आजकल सब भक्ति के नाम पे किया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, धर्म के नाम पर तो सारे बवंडर हैं। तो मेरा ही नाम लेकर मेरी ही कृति का करेगा तिरस्कार, नाम होगा भक्ति का। यहाँ मेरा एक ऑफिस में जैसे हमारे कुछ कलीग हैं, एक क्रिश्चियन कलीग से एक बार बात हो रही थी, तो ऐसी कुछ इस पे बात हुई, तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा मैं आपके धर्म को ना मानूं ये तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं ये तो मानूंगा कि आप भी मेरे ही भगवान की बनाए हुए हैं। तो आप मेरी बेटी, मैं आपसे नफरत कैसे कर सकता हूं? अब आखिरी इसका बंद है कि अब तो यही दुआ में मांगता, प्रभु कह रहे हैं कि अब तो यही दुआ में मांगता। सोचिए प्रभु कितना दुखी हैं इस जातिवाद को लेके कि अब वो दुआ मांग रहे हैं, किससे दुआ मांगेंगे कि अब तो यही दुआ में मांगता, मेरी सृष्टि का पुनः निर्माण हो, कृपालु बने इंसान सभी, मानव आचार मेरा प्रमाण हो। मतलब आदमी का आचरण ऐसा हो कि जिससे लोगों को विश्वास हो कि भगवान है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सुंदर। और बहुत श्रोता आपकी तारीफ कर रहे हैं। नरेश जोशी जी भी लिख रहे हैं, वाह गजब। और कई श्रोता जुड़े हुए हैं। योगिता जी कह रही हैं, वाह वाह बहुत बढ़िया। इंद्रजीत शर्मा जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। पीएन शुक्ला जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर। मधु खरे जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर आपकी कविताएं। तो इतना अच्छा हमको सुनने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो जब भी आपको लगे कि समय समाप्त हो नहीं, गया, अभी है समय, अभी आप सुना सकते हैं। अच्छा जी, तो मैं आपको एक सुनाता हूँ कि ऐसे मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में एक कविता सुनाई, तो ऐसे ही क्या हुआ कि हम लोग कुछ 4 साल पहले यहाँ एक नए शहर में मूव हुए, तो यहाँ पे बच्चे को हम लोग, अपनी बेटी को स्विमिंग क्लास में ले जाते थे। तो पहले ऐसा होता था, जब हमारे दूसरे बच्चे, बड़े वाले बच्चे छोटे थे, तब उनकी स्विमिंग क्लास जाते थे, तो जब हम लोग वेटिंग रूम में बैठते थे तो वहाँ और पेरेंट्स से बात करते थे, दोस्ती हो जाती थी। अब जब से ये स्मार्टफोन आ गया है, अब ये संभव नहीं है, क्योंकि जब लोग वहां बैठे होते हैं वेटिंग रूम में, तो जैसे ही आदमी बैठता है वो इधर उधर देखता ही नहीं कि कौन बैठा है, वो सीधे अपने फोन पे लग जाता है जी। तो अब उसकी विडंबना ये देखिए कि वहीं बैठ के उसी वेटिंग रूम में उसी फोन के ऊपर मैंने कविता लिखी है। तो ये थोड़ा सा लाइट सा व्यंग है, तो आशा है आपको पसंद आएगा। अपने मित्रों की संख्या, इसका शीर्षक है नए दोस्त बनाना मुश्किल है। अपने मित्रों की संख्या को अब और बढ़ाना मुश्किल है, स्मार्टफोन की दुनिया में नए दोस्त बनाना मुश्किल है। अब पहले का सोचिए, जब हम लोग किसी जमाने में बगीचों में सैर करने जाते थे, तो सुबह शाम जब सैर को बागीचे में जाते थे, सुबह शाम जब सैर को बागीचे में जाते थे, सैर सपाटे संग राह में मित्र नए बन जाते थे। आकर्णक भर कानों में हेडफोन्स, ईयरफोन्स लगाकर आजकल लोग घूमते हैं ना, कि आकर्णक भर कानों में सैर सभी अब करते हैं, बातें करना तो दूर नजरें मिलाना मुश्किल है, स्मार्टफोन की दुनिया में नए दोस्त बनाना मुश्किल है। बच्चों संग उनकी तैराकी कक्षा में जब जाते थे, बैठ प्रतीक्षालय में नए नए लोगों से बतियाते थे, बातें करते करते ही नए मित्र कई बन जाते थे। सोशल मीडिया चेतों से बतियाना अब मुश्किल है, स्मार्टफोन की दुनिया में नए दोस्त बनाना मुश्किल है। अब आजकल ये हो गया है कि आदमी सामने बैठा होता है, उससे बात नहीं करता, क्योंकि लोगों को लगता है कि जितना हमारे कनेक्शंस या वो होंगे, ऑनलाइन कनेक्शंस होंगे, उतना हम ज्यादा पॉपुलर हैं। बिल्कुल सही, सही वस्तु स्थिति है इस समय ऐसी ही, कि बस हर आदमी सिर्फ अपने फोन तक, अपने फोन के मित्रों तक सीमित है, दैट्स इट। एक्चुअली मैंने तो कल लगभग 5-6 साल पहले मुझे ऐसा एहसास हो गया कि ये फेसबुक काफी खतरनाक चीज है, तो मैं हूँ, मेरे अकाउंट है, लेकिन मैं उसको महीने में एक बार चेक करता हूँ। तो किसी को मुझे कांटेक्ट करना हो तो व्हाट्सएप इज बेटर, फेसबुक नहीं हो सकता एक महीने बाद जवाब दूं।
आखिरी बंद है इसका कि एक तरफ है होड़ लगी मित्र सूची बढ़ाने की, दूजी ओर है आदत ये असल मित्रों को घटाने की। व्हाट्सएप पर करते कोशिश हरदम ज्ञान बांटने की, चैट पर हैं बातें बहुत साक्षात करना अब मुश्किल है, स्मार्टफोन की दुनिया में नए दोस्त बनाना मुश्किल है, अपने मित्रों की संख्या को अब और बढ़ाना मुश्किल है, स्मार्टफोन की दुनिया में नए दोस्त बनाना मुश्किल है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आपने शुरू में बताया कि मैं मूलतः लखनऊ का हूँ, तो मैंने एक आध कुंडलीय छंद भी लिखे हैं, तो उसमें एक लखनऊ के ऊपर लिखा है, तो वो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। जी। तो लखनऊ का क्या कहना है ये शहर कमाल, लखनऊ का क्या कहना है ये शहर कमाल, अवध की है शान यही, इसकी नहीं मिसाल, इसकी नहीं मिसाल यहाँ हर शख्स निराला, हमसे पहले आप यहाँ की जुबान आला, खाकर मलाई पान हो जाए मस्त हमऊ, धर्म जहां तहजीब ऐसा अपना लखनऊ। बहुत बढ़िया। मैं भी लखनऊ में रही हूँ, मैंने वहां से पढ़ाई करी लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो लखनऊ मेरा भी एक हिस्सा है और वास्तव में ऐसा शहर है कि उसके बाद कोई दूसरा शहर उतना अच्छा लगता ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं छठ कुंडलिया पढ़ रहा हूँ, तो एक दो कुंडलिया और रख लिखे मैंने, वो पढ़ता हूँ मैं। जी, स्वागत है। तो एक है, चाहे रहना जो सुखी करे सदा संतोष, कर सके संतोष जो कर न सके संतोष जो, चाहे रहना जो सुखी सदा करें संतोष, कर न सके संतोष जो रहता उनमें रोष करे हरदम मनमानी, ढूंढे सब में दोष न कोई इनका सानी, कहे मनीष कुमार खड़े होकर चौराहे, कर थोड़ा संतोष सुखी जो रहना चाहे। बहुत बढ़िया। और एक और है, आजकल अक्सर भाई भाई में झगड़ा हो जाता है घर के बंटवारे के लिए। पहले लोग एक घर में रहा करते थे, जॉइंट फैमिली, अब बीच में दीवारें खड़ी हो जाती हैं, तो उसके ऊपर है कि मिलता क्या दीवार से सोचो बारंबार, मिलता क्या दीवार से सोचो बारंबार, एक बार जो उठ गई गिरे न साल हजार, गिरे न साल हजार बढ़ाए दिल में दूरी, अपनों से हो दूर लगे जिंदगी अधूरी, कहें कुमार मनीष जरूरी है हर रिश्ता, जीवन में रख प्यार इसी में सुख है मिलता। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। जीवन की सच्चाई है जी, बहुत सुंदर शब्दों में आपने व्यक्त की, बहुत खूब। तो चलिए, अब काफी मैंने सीरियस और वैसे सुनाया, तो मैं एक छोटा सा गीत सुनाता हूँ आपको जो प्रेम बिल्कुल, बिल्कुल, के ऊपर है। स्वागत है। हाँ। इसका शीर्षक है प्रेम में भक्ति का प्रवाह। वाह! मेरी कविताओं में आपको कहीं न कहीं भक्ति से जुड़ने का वो दिख जाएगा। ज़रूर, बहुत बढ़िया। नाम लिख विभा जी कह रही हैं, पहले मैं बता दूं, विभा रश्मि जी जुड़ी हैं, कह रही हैं बढ़िया कुंडलियां। हाँ जी, धन्यवाद, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद विभा जी, और बाकी सबका भी सॉरी मैं जी, ज़्यादा बीएन सिंह जी भी जो कह रहे हैं बहुत सुंदर। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद बीएन सिंह जी, और अच्छा मैं देख रहा हूँ इधर नरेश चंद्रा जी भी हैं, नरेश और चंद्रा जी कह रहे हैं मनीष भाई वाह। जी, मधुरिमा जी भी बोल रही हैं। जी, जी। स्वागत है मनीष जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत-बहुत बीएन सिंह जी, धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। योगिता त्यागी जी का भी आ रहा है सामने, वाह वाह। चलिए मैं आपको एक गीत सुनाता हूँ कि नाम लिख चाहे रेत पर मिटा दीजिए, नाम लिख चाहे रेत पर मिटा दीजिए, प्रेम है तो अपने दिल में बसा लीजिए, दूर रहकर भी खुल के हंसा कीजिए, पास हो जब तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, मैं को प्यालों में भर कर पिया है बहुत, एक बार मैं को नजरों से पिला दीजिए, नदी दरिया में डूब कर चले आएंगे, नदी दरिया में डूब कर चले आएंगे, प्यार से
एक बार तो बुला लीजिए। सूखे पत्थर भी पल में पिघल जाएंगे, सूखे पत्थर भी पल में पिघल जाएंगे। भर के हृदय में प्रेम सांस तो लीजिए, भर के हृदय में प्रेम सांस तो लीजिए। नजर आने लगेगा प्यार चारों तरफ, नजर आने लगेगा प्यार चारों तरफ। खुश रहने का मन तो बना लीजिए। वाह वाह, बहुत बार हम लोग खुद ही अपने आप में ही बिना वजह के दुखी बने रहते हैं। बने तो रहते हैं, सही। बिल्कुल। से हमको ऐसा लगता है कि हर कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। कुछ बिल्कुल, लोगों का प्यार हमें नज़र नहीं आता है। तो मुझे नहीं लगता है एक आता। बार आदमी खुश रहना सीख जाए तो सब ठीक हो बस, जाएगा। बिल्कुल और सही। इसकी आखिरी लाइन है जिसकी जो शीर्षक है इसका उसके ऊपर कि नंगे पाँव भी मोहन चले आएंगे, नंगे पाँव भी मोहन चले आएंगे। प्रेम में भक्ति का तो प्रवाह कीजिए, वाह, क्या प्रेम बात! में भक्ति का तो प्रवाह कीजिए। बहुत 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 धन्यवाद। खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। उतनी ही आपकी मधुर आवाज़, उतने ही सुंदर लफ्ज़, बहुत ही अल्फ़ाज़, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आपको थोड़े हाइकू सुनाता हूँ। मैं थोड़ा हाइकू भी लिखता हूँ, हाँ, गुड। तो 2-4 हाइकू सुनाता हूँ। ज़रूर। तो पहला हाइकू है कि गर्मी की छुट्टी हुड़दंग हो रहा नानी के घर। प्रेम दिवस, जिसको आजकल वैलेंटाइन डे के नाम पे लोग मनाते जी, हैं। जी। तो प्रेम दिवस चौखट पे खड़ी माँ बाट निहारे। हाँ। भट्ठी की आग, छत की मुंडेर पे मुर्गा दे बांग। रसोई घर, जी। आंख में आंसू भरे माँ धोके चूल्हा। हाँ। सर्दी की भोर पानी के तसले में पक्षी नहाए। वाह! क्या बात! शंख की ध्वनि नहाकर छिड़का गंगा जल। आजकल बहुत गंगा जाना हर समय संभव नहीं होता है, तो जो त्योहारों पे गंगा स्नान की ज़रूरत होती है, जैसे जी, तो बस संक्रांति वगैरह हुआ, मौनी अमावस नज़र छिड़क लिया जाता है। जी। माता की चौकी, ड्योढ़ी पर खड़ी माँ भिक्षा मांगती। क्या तो आप बात! देखिए इसमें बिंब, एक तरफ माता की चौकी जी, हो रही है और वहीं ये ड्योढ़ी उस पर एक बिल्कुल, भिखारी बिल्कुल, माँ खड़ी है बिल्कुल। भिक्षा। जाड़े की धूप, झूले पर झगड़े भाई बहन। तो हमारे यहाँ बहुत एक झूला है, तो वो जब जाड़े में धूप में हम लोग बाहर बैठते हैं, तो उनका झगड़ा होता है कि कौन झगड़ा बैठेगा। बैठेगा। अ, सब्जी का ठेला सूनी सड़क पर तैनात फौजी। ये कोरोना के समय का एक समय दृश्य का है जी, जी, कि जी, जब हाँ। हाँ, लॉकडाउन था, लेकिन एक सूनी सड़क पे बिल्कुल, सब्जी का ठेला गुजरता था कभी-कभी, और फौजी हर तरफ तैनात थे। तैनात थी, बिल्कुल। तारों की कांति अंबर पर फैली, सैर करते। सजल नयन चिड़िया चिड़िया उड़ गई पंख पसारे। सजल नयन मैं चिड़िया उड़ गई पंख पंख पसारे। पसारे। ये एक लड़की जी, की विदाई के समय का हाँ जी, अंतिम। जी, जी, बहुत खूब, बहुत खूब। तो चलिए फिर मैं आपको कुछ दोहे भी सुनाता हूँ, जो मैं दोहे भी लिखता हूँ। तो जी। अ, किस तरह के आपको आध्यात्मिक दोहे सुनाएं कि जो आप सुनाना चाहें।
चलिए 2-4 ऐसी सुनाते हैं आपको, थोड़े जी। हाँ, व्यंग्यात्मक दोहे सुनाते हैं आपको पहले। ज़रूर। बापू उनको जानिए, ये भारत में सोचिएगा जब हम लोग बड़े हो रहे जी। थे तब हमारे हाँ, हाँ। एक्चुअली भारतीय पिता अभी भी ऐसे ही होते हैं, मैं अपने आप को बता सकता हूँ कि बापू उनको जानिए, कभी न पूछे हाल, प्यार जताएं जब कभी, गाल सुझा दें लाल, वाह, वाह! ओ राम गाल सुझा दें लाल। बापू से जब जब पिटे, पहुँचे माँ के पास, अम्मा गरिया के कहें, रखो न हमसे आस, ओ भैया रखो न बहुत बढ़िया। हमसे आस। हाँ, पहले तो स्थिति यही हुआ करती थी, अब थोड़ी बदल गई है भारत में। हाँ, नहीं ज़्यादातर माँ के पास आपको सांत्वना मिल जाती है, लेकिन कभी-कभी होता है तुम बहुत डाँट हमसे मत पूछो आके, उधर ही हम कुछ निपट नहीं कर सकते, माँ भी हाँ, हाथ खड़े कर देती है। तो विभा जी फरमाइश कर रही हैं कि प्रेम का दोहा सुनाएँ, प्रेम के दोहे सुनाएँ। अच्छा देखता हूँ मैं प्रेम के दोहे कोशिश करूँगा। वैसे मैं प्रेम पे बहुत ज़्यादा लिखता नहीं हूँ लेकिन एक दो ये और सुना देता हूँ मैं जो व्यंग वाले जी, सुना रहा था जी, फिर मैं जी, जी। देखता हूँ कि खाना उतना खाइए, जामे पेट भराए, भूखे भी ना आप रहें, तोंद न बढ़ने पाए, ओ भैया तोंद न बढ़ने पाए। इसी से मिलता जुलता एक और है कि टीवी उतना देखिए जितना दे आनंद, टीवी ज्यादा देख के जीवन होए मंद, ओ भैया जीवन होए मंद। और एक आखिरी सुनाता हूँ इसी में मैं कि एक बार मेरी पत्नी यहाँ हमको हम लोग जैसा कि आपको पता ही है यहाँ जो जो कोरोना ने भारत में लोगों से करवाया वो हम लोग आजीवन यहाँ करते हैं। आजीवन करते हैं, बिल्कुल। एक दिन रात के भोजन के बाद हमारी पत्नी बोली कि बर्तन धो दो, हुँ, तो हम उस समय कुछ लिखने का प्रयास कर रहे थे तो मैंने फिर उनको बर्तन तो नहीं धोए एक दोहा सुना दिया हुँ, कि टल सकता कल पर, अगर कबीरदास जी से क्षमा मांगते हुए जी। कि टल सकता कल पर अगर, काहे करना मुंह ढक कर सो लें अभी, कल कर लेंगे काज ओ भैया, कल कर लेंगे काज। वाह! क्या बात, बहुत बढ़िया। चलिए आपने प्रेम का कहा तो एक दोहा मिल गया मुझे, वो मैं सुनाता हूँ हुँ, कि तेरी आँखों में छुपी सदियों की दास्तान, तेरी आँखों में छुपी सदियों की दास्तान, कविता बन के बह रही अधरों से मुस्कान, हो भैया अधरों से मुस्कान। वाह, वाह! बहुत खूब। एक और सुनिए कि आ, माली फूल सहेजता बसे फूल में जान, माली करता कर्म है मिले फूल को मानो रामा, मिले फूल को मान। बहुत खूब। फैली महक बहार की खुशियां मिली अनंत, पीली सरसों सज गई आया सखी बसंत, ओ भैया बहुत आया सुंदर, सखी बहुत सुंदर, बसंत। बहुत और एक सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।
और एक गुलाब के लिए है कि सुंदरता अद्भुत मिली, घेरे हैं फरशूल, सुंदरता अद्भुत मिली, घेरे हैं परशूल, सहज सुगंध बिखेरता है गुलाब का फूल, हो भैया है गुलाब का फूल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर दोहे। और अभी टीचर्स डे था कल या परसों, तो एक गुरु के ऊपर है कि गुरु महिमा के ज्ञान तो गाते हैं भगवान, ये जीवन अपना नहीं, ये है गुरु का दान, हो भैया ये है गुरु का दान। बहुत बहुत हो। दोहे बहुत है, मैं पढ़ने लगता हूँ, मुझे लगता है ये भी सुना। कितना समय और है मंजू जी? 5-7 मिनट। 5-7 मिनट। तो मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूँ। जी जरूर जिसको कह सकते हैं आप, और उसके बाद मैं आपको एक होली पे हास्य की कविता और सुना के फिर जी। और अगर फिर समय हुआ तो 2-4 दोहे और सुना दूंगा। ठीक बिल्कुल। एक छोटा सा है कि चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो, बढ़ते ही रहो, पर रखो ये याद, कुचल न देना कदमों से किसी और के सपने, और पड़े पछताना फिर तुमको चुपचाप। बहुत हो। तो होली के ऊपर एक कविता मैंने लिखी थी कि कैसे होली में आपकी पत्नी जो है आपको आनंद नहीं लेने देती है, उसके ऊपर है। पसंद आएगा आपको जी। होली ने कर दिया मलंग, मच गई चहु और हुड़दंग, होली ने कर दिया मलंग, मच गई चहु और हुड़दंग, हमरे भी दिल में जागी बड़ी जोर से एक उमंग, जागी जोर से ये उमंग, जागी जोर से ये उमंग, खेले होली साली संग, पत्नी पढ़ ली हमार मन, पड़ी लताड़ दुखे पूरा तन, दौड़ी 440 वोल्ट की तरंग। वाह। फिर आगे देखिए कि जागी जोर से ये उमंग, खेले गुलाल सलहज के संग, भारिया गईन भाप, लगाहीन कंटाप। मैंने पढ़ाई कानपुर में की, मेरा ननिहाल भी कानपुर में, वहां का कंटाप कंटाप जी, यूपी के लोग सब समझ जाएंगे। तो जागी जोर से यो उमंग, खेले गुलाल सलहज के संग, भारिया गईन भाप, लगाहीन एक कंटाप, उतार दीहिन हमरी सब भंग। फिर जागी जोर से ये उमंग, खेले रंग भौजाई संग, जागी जोर से ये उमंग, खेले रंग भौजाई संग, जोरू कर लिहिन महसूस, पीछे लगाए दीहिन जासूस, कर दीहिन हमार होली बेरंग। फिर अंत में क्या करेगा आदमी, तो अंत में यही होता है कि जागी जोर से ये उमंग, खेले फाग मेहरारू के संग। जागी जोर से ये उमंग, खेले फाग मेहरारू के संग, मेहरारू सुन के मेहरारू गईन झूम, मिल खूब मचाइन धूम, होली में हमो गईन रंग, होली ने कर दिया मलंग, मच गई चहु और हुड़दंग। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने भी एक कविता लिखी थी, आपने मेहरारू के साथ खेलना पड़ा, और मैंने अमिताभ बच्चन के साथ कल्पना की थी। एक्चुअली मेरी पत्नी भी कविता लिखती हैं। अच्छा। तो वो उन्होंने इसका जवाब भी लिखा हुआ है, तो अक्सर वो जब उनको भी सुनाना होता है तो मुझे बुला के कहती पहले ये सुनाओ फिर हम जवाब सुनाएंगे। मैं सुनाऊंगी। तो बताइए, और समय हो तो मैं एक कविता और सुनाऊं, नहीं तो छोटी सी एक सुना सकते हैं, 2-4 मिनट। ये कविता मुझे बहुत पसंद है, ये भी थोड़ा सा भारत में कुछ साल पहले काफी जो परेशानियां थी। मैं ज्यादा भूमिका नहीं बनाता हूँ, सुनाता हूँ, सुनिएगा कि चरित्र तेरा लाल है, चरित्र तेरा लाल है, रूह को मलाल है, बहाया जो खून तूने नहीं वो गुलाल है, कभी नाम धर्म का कभी नाम जाति का, कभी नाम धर्म का कभी नाम जाति का, कभी फर्क प्रदेश का, शांति प्रिय देश में हर तरफ बवाल है, चरित्र तेरा लाल है। अगर राम सत्य है, अगर राम सत्य हैं, खुदा तेरे चित्त में है, तो खौफ क्यों तुझे है, मिटा सके इन्हें कोई, किसी की क्या मजाल है, चरित्र तेरा लाल है। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि हम
भगवान को जब कुछ बचाना होता है, भगवान अवतार लेते हैं, हमें उनको बचाने की जरूरत नहीं है, जो हम भगवान के नाम पे एक दूसरे को मारते हैं और वो करते हैं। तो आखिर अगला बंद है इसका कि पशु नहीं इंसान तू, शिष्टता की पहचान तू, क्या कोई ठेकेदार तू, समस्त जीव जंतु में तेरी नहीं मिसाल है, चरित्र तेरा लाल है। और इसका आखिरी बंद है कि समय यही प्रशस्त है, समय यही प्रशस्त है, सुधर जा तू समर्थ है, करता तू जीवन व्यर्थ है, सुधर नगर सका तो प्रारब्ध तेरा काल है, चरित्र तेरा लाल है, चरित्र तेरा लाल है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब मनीष जी। हमारा सौभाग्य कि हमको ये आपको सुनने का अवसर मिला और आगे उम्मीद करती हूँ कि भविष्य में भी हम आपको सुन सकेंगे। मैं यहाँ कैलिफोर्निया वर्जीनिया में महिला काव्य मंच की प्रेसिडेंट हूँ, तो गोष्ठी आयोजित करती हूँ, तो कभी आपको आमंत्रित करूंगी गेस्ट के तौर पर, तो आप आइए। और आपने कहा आपकी पत्नी भी लिखती हैं, तो कभी उनको भी आमंत्रित करती हूँ, तो ये आपको फिर सुनने का सौभाग्य मिलेगा। और अभी तो बहुत अच्छा लगा, आपसे बहुत अनेक विधाओं पर सुनने को मिला। मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम विधाओं पर लिखूं, तो सब पर लिखती हूँ थोड़ा थोड़ा। और आपके लिए मैं 2 लाइन ये कहना चाहूंगी कि गुलों की जैसे चमन में खुशबू मौजूद रहती है, गुलों की जैसे चमन में खुशबू मौजूद रहती है, कहीं जाऊं वतन की यह खुशबू सदा मौजूद रहती है। तो आप देश से बाहर हैं, लेकिन देश की माटी से जुड़े हुए हैं, वहाँ की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, वहाँ के विधाओं से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जो कुछ भी कर पा रहे हैं अपने स्तर पर, अपनी भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने देश के लिए कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप आए, आपने मंच की शोभा बढ़ाई। और मंच को नमन करती हूँ, नरेश जी को सादर नमन करती हूँ कि उन्होंने हम सबको ये अवसर दिया कि हम लोग जुड़े और एक दूसरे को सुन सके। बहुत सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, श्रोता लोग, और मेरे ख्याल से समय समाप्त हो गया है। ध्वनि आप हैं